यहां पर धनुष टूटने का अर्थ क्या है? परशुराम जी महाराज के 2 धनुष तोड़े गए हैं भगवान के द्वारा। एक धनुष त्रेता में तोड़ा तो जहां पर मिलन हुआ, और एक धनुष द्वापर में तोड़ा तो वहां पर संहार हुआ। वहां पर धनुष टूटा तो कंस मारा गया, और यहां पर धनुष टूटा तो सिया जी के पिया बने भगवान। मंगलमय रीति रिवाजों से, मंगलमय वैदिक विधि से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। जैसी विधि शास्त्रों में कही गई है उन सब विधियों का अनुगमन किया। भगवान की जो मंगलमय विवाह की जन्म कुंडली मिलाई गई तो 36 गुण मिले। अब लोग समाज में एक बात कहने लगे, अरे भाई कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? राम और सीता के भी तो 36 गुण मिले थे, तो कौन से सुख मिले थे उन्हें? ये आपका भ्रम है। आप ये सोचिए कि 36 गुण मिले थे तो उसका परिणाम क्या हुआ? गुण मिलने का अर्थ सिर्फ सुख नहीं होता है। गुण मिलने का अर्थ आप ये देख लीजिए कि वनवास तो राम को हुआ था ना, सीता को तो वनवास नहीं हुआ था। वनवास राम जी को हुआ था, सीता जी को वनवास नहीं हुआ था। लेकिन निभाया कि नहीं निभाया? गुण मिलने का अर्थ ये है। गुण इसलिए मिलाए जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र की इसलिए आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शास्त्रों की भाषा को समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए पहले संतों के चरणों में आकर के बैठना पड़ेगा। आप अपने मनमाने ढंग से यदि शास्त्रों को समझना चाहेंगे तो फिर आप मनमाने ही अर्थ निकालेंगे उसके, क्योंकि शास्त्र श्रद्धा का विषय है, शास्त्र सिर्फ तर्क का विषय नहीं है। कई चीजें होती हैं करने के बाद पता लगती हैं, कई चीजें करने के बाद पता लगती हैं, कहने और सुनने से सिर्फ नहीं पता लगती। भगवान का नाम लेने से क्या लाभ होता है ये तो करके पता चलेगा ना। हमने सुन लिया और हमने माना नहीं तो कहां से लाभ होगा? और हम विरोध अपने आप से करते हैं कि नहीं नहीं कोई फायदा वादा नहीं होता है। आप करके तो देखो, आप करने वाले तो बनो। अब समस्या यह है कि हम विधि का तो ज्ञान रखते भले हैं पर विधि के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते और दोष विधि को देते हैं। जब कार्य विधि के अनुसार करेंगे तो फिर कार्य आपका सफल होगा। अब विवाहों में विधियां बिगड़ती चली जा रही हैं। विवाहों में जो परंपरा है गणपति पूजन की, जो परंपरा है कुल देवी कुल देवताओं के पूजन की, पितरों की पूजन की, वो परंपरा धीरे 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 अब दूर होती चली जा रही है। सारी परंपरा सिर्फ एक ही व्यवस्था में आकर के टिक गई है। अब विवाह संस्कार नहीं रह गया है। अब विवाह को लोगों ने सिर्फ उत्सव बना लिया। विवाह एक वैदिक परंपरा का संस्कार है और संस्कारों में सावधानी होती है। संस्कारों में मनमर्जी नहीं चलती है कि आपके मन में जो आया वो कर लिया आपने, आपको जो अच्छा लगा वो कर लिया आपने। ना ना ना, संस्कार वैदिकता की देन है, वैदिक परंपरा की देन है और विवाह बहुत उत्तम संस्कार है। जब उत्तम विधि के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा तो आपके घर में उत्तम संतान का आगमन होगा।
अब तो इतनी परंपरा बिगड़ गई है कि उसके बगैर तो ब्याह होता ही नहीं। हाँ, मतलब जब ब्याह का बजट बनाते हैं लोग, दीपक जी, ब्याह का जब लोग बजट बनाते हैं तो उसमें भी उसको ऐड कर देते हैं कि इतने की तो लगेगी वो। हाँ, सोचो आप एक उत्तम संस्कार करने चल रहे हैं, विवाह जैसी परम व्यवस्था को स्थापित करने चल रहे हैं, और वहां आशीष कौन देगा? एक और बात, आजकल ये उल्टी परंपरा हमारी आपकी चल गई, अगर हो सके तो इसमें सुधार लाना चाहिए। विवाह में हम जब लोगों को बुलाते हैं तो लोग जब आकर के आशीर्वाद देते हैं तो किसको आशीर्वाद दे रहे होते हैं? वर वधू को या एक लड़के एक लड़की को? अब आप देखिए, विवाह के बाद ना वर वधू बनेंगे वो, मतलब पति पत्नी तो विवाह के बाद बनेंगे, अभी विवाह नहीं हुआ उनका, और अभी स्टेज पर वरमाला जयमाला हो गई और वहीं से आशीर्वाद देकर ले निकल जाते हैं। सही अर्थों में तो आशीर्वाद तो विवाह के फेरे हो जाएं, सिंदूर दान इत्यादि हो जाए, तब देने की परंपरा है। लेकिन तब कौन बचता है पंडाल में? माड़ों में उस समय कौन बचता है? दो चार रिश्तेदार लड़की वाले के, और लड़के वाले की तरफ तो लड़का ही रहता है खाली अकेले, और या तो नाऊ जी ठाकुर बैठे होते हैं बस, बाकी सब खा पी के तान के सो रहे होते हैं, अगर रात का विवाह है। आशीष हम लोग हजारों लोगों की संख्या में लोगों को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? क्या सिर्फ भोज कराने के लिए? नहीं, हम कार्ड में तो लिखते हैं कि आप आकर के वर वधू को अनुग्रहित करिए अपने आशीर्वाद से, लेकिन आशीर्वाद दे कौन रहा है? जिन्होंने मद का पान कर रखा है वो आशीष देंगे, जो खुद होश में नहीं वो आशीष क्या देंगे? इसलिए सावधानी, हमको सावधान होना पड़ेगा। यदि हम सावधान नहीं हुए तो परंपरा बिगड़ती चली जाएगी, और सावधानी की शुरुआत कहीं से भी हो जाए। यदि सावधानी की शुरुआत नहीं हुई तो समझ लीजिए आपका सब कुछ बिगड़ जाने वाला है। अब जब विवाह हो जाता है तो हम लोग पैलेस में विवाह करने लगे, पैलेस में विवाह करते हैं और वहीं से बिटिया को विदा कर देते हैं। होता क्या था, जब आप अपनी चौखट से अपनी बिटिया को विदा करते थे तो उस समय जो चावल आपके आंचल में फेंकती थी, इसका अर्थ है वो कहती थी कि ये घर हमारा सदैव भरपूर रहे। अब हो क्या रहा है? पैलेस तो बड़े बड़े वीआईपी होते चले जा रहे हैं और हमारा आपका घर लोन पे हो जा रहा है। हाँ, घर किस्तों पे हो जा रहा है और पैलेस बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी परंपराओं से दूर जा रहे हैं। ये बात सोचने वाली है, सोच करके भले आपको हंसी आए कि कैसी बात हो रही है, लेकिन सच ये है, छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे सारी परंपराएं बिगड़ जाएंगी। पहले आप अभी गांवों में जाइए, अभी भी अब जब बेटी का ब्याह करते हैं तो माता पिता जो कन्यादान जिनको करना होता है उनका पूरे दिन पूरी रात्रि व्रत होता है, जल का पान तक नहीं करते वो। उसका कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो कारण है उसका, इतना दृढ़ व्रत लेकर के वो कन्यादान करते हैं। और सब परंपराओं में सारी विधि व्यवहार में लोग अच्छे से करते रहेंगे, लेकिन जब बात विवाह के आएगी तो ब्राह्मण देवता को इशारा करेंगे, महाराज। हाँ, मतलब जैसे कोई जबरदस्ती बिठा, महाराज थोड़ा जल्दी कर दो, कहीं जाना है, कोई ट्रेन है क्या? अरे विवाह जीवन में एक बार होना है, कम से कम उसके प्रति तो सजग हो जाओ, उसके प्रति तो सावधानी हो। क्यों? विवाह की परंपरा में कही गई बातों का यदि हम ध्यान से श्रवण करेंगे तो हमारी परंपरा, हमारा जो जीवन है वो बिगड़ेगा नहीं। लेकिन उस वक्त तो सिर्फ यही लगता है कि बस कर लो और करके फटाफट सारा काम निबेड़ दो बस।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, कई महीने तक बारात रुकी है यहां पर।